जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें कई ऐसे राजाओं के नाम मिलते हैं जो अपनी जीतों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं कि इनकी विरासत युद्ध के मैदान से कहीं बहुत आगे निकल जाती है। तो आज हम एक ऐसे ही शासक 15वीं सदी के मेवाड़ के महाराणा कुंभा की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसा नाम जो बहादुरी, कला और शानदार आर्किटेक्चर का दूसरा नाम है। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। चित्तौड़गढ़ के दिल में शान से खड़ा ये 9 मंजिला टावर आखिर क्यों बनवाया गया था, और ये उस राजा के बारे में क्या बताता है जिसने इसे बनाने का हुक्म दिया। ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारत नहीं है दोस्तों, ये एक राजा के विजन, उसकी ताकत और उसकी कला की समझ का एक जीता जागता सबूत है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं इस बेमिसाल राजा की कहानी को। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी विजय स्तंभ की, फिर हम जानेंगे उनके अजय योद्धा वाले रूप को। इसके बाद हम देखेंगे कि वो किलों के कितने बड़े निर्माता थे और कला के कितने बड़े संरक्षक, और हाँ, उनके जीवन के एक दुखद अंत और उनकी अमर विरासत पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस शानदार स्मारक से जो आज भी महाराणा कुंभा की पहचान है, विजय स्तंभ। आप देखिए, ये सिर्फ एक टावर नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो भारतीय मूर्तिकला का एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। सोचिए, 1448 में मालवा और गुजरात की मिलीजुली फौजों पर मिली जबरदस्त जीत की याद में इसे बनवाया गया था। इसकी हर एक मंजिल, हर एक पत्थर पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, रामायण और महाभारत के सीन उकेरे गए हैं। ये सिर्फ जीत का जश्न नहीं, ये हमारी संस्कृति का भी एक शानदार जश्न है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना शानदार विजय स्तंभ बनवाने का हक आता कहाँ से है? जाहिर है, जंग के मैदान में दिखाई गई बेमिसाल बहादुरी से। तो चलिए अब मिलते हैं योद्धा कुंभा से। 56, बस ये एक नंबर ही महाराणा कुंभा की पूरी मिलिट्री लाइफ को बयां कर देता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 56 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। जरा सोचिए इस बारे में। ये आंकड़ा ही अपने आप में उनकी मिलिट्री जीनियस और उनकी हिम्मत की पूरी कहानी कह देता है। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाइयां थीं। नहीं, कुंभा ने उस दौर की बड़ी बड़ी ताकतों को धूल चटाई थी। मालवा का महमूद खिलजी हो या गुजरात के सुल्तान, उन्होंने सबको बार बार हराया। सारंगपुर की लड़ाई तो देखिए, जहां खिलजी को न सिर्फ हराया बल्कि बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए। या फिर बुधनौर की जंग, जहां मालवा और गुजरात की कंबाइंड आर्मी को बुरी तरह से रौंद दिया। सच में उन्होंने मेवाड़ को एक ऐसी ताकत बना दिया था जिसे कोई हरा नहीं सकता था। अब देखिए, एक महान राजा सिर्फ लड़ाइयां जीतता नहीं है, वो अपनी जीती हुई सल्तनत को महफूज भी करता है। और कुंभा की महानता का अगला चैप्टर हमें उनके बनाए किलों में मिलता है। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थीं, ये मेवाड़ की ताकत का सिंबल थीं। मेवाड़ की हिफाजत में कुल 84 किले थे और उनमें से 32, जी हाँ 32 किले अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। जरा सोचिए इस बात को। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने अपने राज्य के चारों ओर जैसे एक ऐसी न टूटने वाली दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार करना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं थी। और इन किलों में जो सरताज है वो है कुंभलगढ़। मुगल इतिहासकार अबुल फजल भी इसकी बुलंदी देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने लिखा, ये किला इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। वाह, मतलब ये सिर्फ एक किला नहीं, ये तो इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। आपको पता है, कुंभलगढ़ की दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, 38 किलोमीटर लंबी, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा किला भी है। इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है कटारगढ़, उसे तो मेवाड़ की आंख कहते थे। क्यों? क्योंकि वहां से कुंभा अपने पूरे राज पर नजर रख सकते थे। कमाल है ना? तो अब तक हमने योद्धा कुंभा को देखा और किलों के निर्माता कुंभा को भी, लेकिन उनकी शख्सियत का एक और पहलू है, एक ऐसा पहलू जो उन्हें सच में सबसे अलग बनाता है। चलिए अब मिलते हैं एक विद्वान, एक कलाकार कुंभा से। उनके टाइटल्स को ही देख लीजिए, पूरी कहानी समझ आ जाएगी। हाल गुरु मतलब पहाड़ी किलों के मास्टर, हिंदू सुरतान यानी हिंदुओं के एक ताकतवर रक्षक, और सबसे दिलचस्प अभिनव भट्टाचार्य। ये टाइटल उन्हें मिला था संगीत में उनके गहरे ज्ञान के लिए। सोचिए, एक वॉरियर किंग जो संगीत का भी इतना बड़ा जानकार था। और वो सिर्फ संगीत के शौकीन नहीं थे, बल्कि खुद एक जबरदस्त संगीतकार और लेखक थे। उन्होंने संगीत राज और संगीत मीमांसा जैसे कई ग्रंथ लिखे। इतना ही नहीं, जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम की एक मशहूर कमेंट्री लिखी, और तो और संस्कृत, प्राकृत, मेवाड़ी, इन सभी भाषाओं में नाटक भी लिखे। वाकई कमाल की प्रतिभा थी। और ये सब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था,
महाराणा कुंभा खुद बहुत अच्छा वीणा बजाते थे। जरा कल्पना कीजिए, एक राजा जो दिन में जंग की रणनीतियां बना रहा है और शाम को बैठकर वीणा पर मधुर धुनें छेड़ रहा है। ये उनकी शख्सियत की वो गहराई दिखाता है जो बहुत ही कम राजाओं में देखने को मिलती है। एक ऐसी जिंदगी जो बहादुरी, बड़े बड़े निर्माण और कला से भरी हो, उसका अंत भी तो शानदार होना चाहिए, है ना? पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। महाराणा कुंभा की जिंदगी का आखिरी चैप्टर दुख और धोखे की स्याही से लिखा गया। ये सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन यही इतिहास है। उस महान राजा की मौत किसी दुश्मन के हाथ से नहीं हुई, बल्कि उनके अपने ही बेटे ने उनकी जान ली। साल था 1468। जगह थी कुंभलगढ़ किला, वही किला जिसे उन्होंने इतनी शान से बनवाया था। वहीं पर उनके बेटे उदयकरण, जिसे इतिहास उदा के नाम से जानता है, ने उनकी हत्या कर दी। कहते हैं कुंभा अपने आखिरी दिनों में किसी बीमारी से जूझ रहे थे। बस इसी एक काम ने उदा को मेवाड़ के इतिहास में हमेशा के लिए पितृहंता बना दिया, यानी पिता की हत्या करने वाला। राजा तो चले जाते हैं, पर उनकी विरासत वो हमेशा जिंदा रहती है। महाराणा कुंभा का अंत भले ही दुखद था, लेकिन उनका काम, उनकी बनाई चीजें आज भी हमारे बीच हैं और हमें इंस्पायर करती हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये देखिए, जो विजय स्तंभ 15वीं सदी में मेवाड़ की मिलिट्री विक्ट्री का सिंबल था, आज वही टावर राजस्थान पुलिस और राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का प्रतीक चिन्ह है। ये बात साफ दिखाती है कि कुंभा की लेगेसी सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, वो आज के राजस्थान की पहचान का हिस्सा है। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, किसी राजा की असली महानता किस चीज में है? जंग के मैदान में जीती गई लड़ाइयों में, या फिर कला और संस्कृति को दिए गए उस योगदान में जो हमेशा के लिए रह जाता है? शायद महाराणा कुंभा की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली महानता इन दोनों के संगम में है। एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा ना सका, और एक ऐसा कलाकार जिसकी कला आज भी जिंदा है। और यही वो विरासत है जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।